Hey, and welcome back to another video. As we know that we have started our chapter, the fundamental unit of life, that is your fifth chapter of NCERT क्लास नाइन्थ साइंस। तो ये आपका बायो का फर्स्ट चैप्टर, पर आपका ऐसे सीरियल नंबर वाइज है तो फिफ्थ चैप्टर है। तो हमने देखा था कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम किसको बोलते हैं, तो वो कहते हैं सेल्स को, क्योंकि जितनी भी हमारी बॉडी पूरी बनती है तो किससे बनती है, सेल की वजह से ही बनती है। ठीक है, तो आज की क्लास में मुझे इसी को क्या करना है, अच्छे से डिस्कस करना है। हम क्या करने वाले हैं आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं सेल के टाइप्स के बारे में, सेल के टाइप्स के बारे में। तो सेल के हमारे दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। जिनको पता है काफ़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज आप पढ़ कर जाओगे। फर्स्ट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल्स, देन यूकैरियोटिक cells. So basically what happened, depending on the structure, the cells are of different types, that is prokaryotic cells and eukaryotic cells. Let's discuss about the first of all prokaryotic cells की what are prokaryotic। तो पहले इस वर्ड को देखो अच्छे से। जब मैं कहती हूँ तब मैं आपको वर्ड को तोड़ के पढ़ाती हूँ, जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो छोड़ो। प्रो का मतलब होता है पुराना, कैरियॉट की कम कैरियॉन बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, मतलब पुराने वाले न्यूक्लियस। मतलब क्या, so these type of organisms are very old organisms, these are simple organism not complex। ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है these are the cells with primitive nucleus called nucleoid। तो यानी कि ये इनकी वजह से पुराने टाइप का न्यूक्लियस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्होंने न्यूक्लियाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियड बोलते हैं। सो न्यूक्लियड इज़ विदाउट एनी न्यूक्लियर इन्वेलप। और ये जो न्यूक्लियड होता है इसके बीच में, इसके मतलब न्यूक्लियड जो होता है वो कोई भी न्यूक्लियर की इन्वेलप, यानी कि न्यूक्लियर की कोई भी मेम्ब्रेन से नहीं होता है। जो न्यूक्लियड होता है ये कहीं भी पड़ा होता है, ठीक है, यहाँ पे जो है कहीं भी पड़ा होता है। मोर एवर ऑल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। और जितने मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि जिनकी वजह से मतलब जो है यही जिनकी वजह से मेम्ब्रेन होती है वो वाले ऑर्गेनिज्म जो है सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते हैं। दिस आर फाउंड इन द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन अलगी भी इस टाइप ऑफ बैक्टीरिया बोल सकते हैं। और माइकोप्लाज्म मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है, PPLO यानी कि प्लेरोफेनोमिनल लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था इसका 0.1 माइक्रोमीटर जो है तो क्या होता है, इसका साइज़ होता है। तो मैंने आपको बताया था ये होता है हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स? प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दूस ऑर्गेनिज्म विच आर वेरी सिमिलर, विच आर वेरी सिंपल एंड आर ओल्ड सेल्स। ठीक है, और इसमें जो न्यूक्लियड होता है और बिना न्यूक्लियर इन्वेलप, जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपर्चर्स, ये आगे पढ़ो, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, मतलब होते हैं बट मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड जो है वाले नहीं होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन अलगे हो गया, माइकोप्लाज्म्स हो गया, तो इनमें जो है ऐसे ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी डायग्राम देख रहे हो, इट इज़ अ टाइप ऑफ ए टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये आप जो देख रहे हो इसकी ये पीली, ठीक है, ये जो डॉट देख रहे हो इसके अंदर राइबोसोम्स, और ये जो है इनकी बिना न्यूक्लियस DNA ऐसे ही घूम रहा है, तो ये न्यूक्लियड यानी कि जो हम पता है न्यूक्लियस के अंदर DNA वगैरह होता है, तो ये DNA ऐसे घूम रहा है तो ये न्यूक्लियड रीजन हो गया। ठीक है, तो हम इसको DNA बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये जो पूंछ है, ये फ्लैगिलम, ये फ्लैगिला भी बोल सकते हैं। ये कैप्सूल वगैरह भी आपके काम की नहीं है। सेल वॉल आपको पता है कि फंजाई में या जितने भी होते हैं उसमें सेल वॉल होता है, बिना एनिमल, विदाउट एनिमल सेल सब में जो है क्या होती है, सेल वॉल होती है। और आपकी जो ऊपर वाली लेयर है यानी कि जो ये वाली लेयर है ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये आपकी जो ये वाली लेयर आपकी कौन सी सेल वॉल, और ये वाली लेयर आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? सो दिस टाइप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अभी आपको फिर से एक बार रिवीजन करा दूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होते क्या, कोई बात नहीं, हम लास्ट में डिफरेंस भी पढ़ेंगे इनका। ठीक है, एक तो भाई ये क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओल्ड होते हैं, न्यूक्लियाइड होता है, विदाउट ठीक है, देखो मैं आपको बस मैंने एक टॉपिक के लिए पूरी वीडियो बनाई है जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहली बात देख सकते हो आप कि ये होते हैं सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
पहली बात ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये क्या होते हैं, ओल्ड होते हैं, यानी कि यूकेरियोटिक से ओल्ड होते हैं। और न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो क्या होता है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, विदाउट न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं आपके जितने भी, एक सेकेंड, ठीक है। और मेम्ब्रेन बाउंड जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं क्या होता है, आपके एब्सेंट होते हैं, बात याद रखनी है। दिस इज अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ये कहाँ फाउंड होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये भाई हमारा फाउंड होता है बैक्टीरिया में, बता दिया इसको ब्लू ग्रीन अलगे में, पीपीएल जिसमें प्लाज्म यानी कि माइकोप्लाज्म में, ठीक है। सो दिस इज अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल। आपको एक बेसिक आउटलाइन दी है, हम यूकेरियोटिक सेल की पढ़ेंगे, फिर हम जो इनका प्रॉपर टेबल मैं आपको बनाया हुआ आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ आपको करेंगे, उसके आप स्क्रीनशॉट भी ऐसे भी खरीद सकते हो, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट यूकेरियोटिक सेल्स, ठीक है। इसी के अपोजिट में बात करते हैं यूकेरियोटिक सेल्स की। तो दीज सेल्स जो होते हैं इनके अंदर कंटेन होते हैं, यू का मतलब होता है न्यू, सो ये न्यू सेल्स होते हैं। दिस कंटेन्स एन एडवांस न्यूक्लियस इन सर्कल बाय न्यूक्लियर इन्वेलपमेंट। इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एक इन सर्कल, यानी कि वो जो है किसके उसके बाहर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन्वेलप होते हैं, इन सर्कल, यानी कि वो उसके अंदर सर्कल होता है, बिल्कुल न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर होता है। ए लार्ज नंबर ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट, तो यानी कि इसका डिफरेंस पता चल गया। इसमें जो है ये जो है न्यू सेल्स होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, इनके अंदर जो है न्यूक्लियर जो होता है प्रॉपर न्यूक्लियर इन्वेलप पे होता है, और जो लार्ज नंबर ऑफ जो है मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि इनके जो है जिनकी एसेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, जो क्या होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड जो होते हैं, वो भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हो गया। अब इसके बीच में हमने जो है यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक कुछ चीज़ दिखा दिया। अब हम जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन यूकेरियोटिक सेल पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार यूकेरियोटिक सेल लिख के बताती हूँ, जैसे मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल बताया था लिख के, ठीक है। तो यूकेरियोटिक सेल की आपको अच्छे से स्पेलिंग देखती है, EUKARYOTIC, कैरियोटिक सेल्स। पहली बात न्यू सेल्स, कम्प्लेक्स वन, मेम्ब्रेन, आप स्क्रीनशॉट लेना जब हो जाएगा, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस is present, और membrane bound cell organelles, और न्यूक्लियस जो होता है वही प्रॉपर किसमें होता है, न्यूक्लियर, ये होती है स्पेलिंग ENVELP, ठीक है, समझ आ गया। तो ये कुछ की पॉइंट्स आपके किसके, यूकेरियोटिक सेल्स के। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर हो गया, दिस इज अबाउट यूकेरियोटिक सेल्स, ठीक है। अब आपको आई होप सबको चल गया होगा व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसे कि यू का मतलब न्यू, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकेरियोटिक सेल्स, ओके। तो ये भी हम पढ़ लेते हैं, फिर हम जो है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन सेल जो आपके पास थोड़ा ही छोटा सा पैराग्राफ है उसमें जो हम चीज़ डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल। तो ये आपको डिफरेंस दिख रहा है, डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक, तो ये कुछ फीचर्स देके रखे हुए हैं। ये प्रोकैरियोटिक बीच में क्या क्या फीचर्स होते हैं, और ये यूकेरियोटिक सेल में। मैंने आपको प्रोकैरियोटिक की एग्जांपल दे दी थी, बैक्टीरिया, फिर से लिख रही हूँ एक बार, ब्लू ग्रीन अलगे, और माइकोप्लाज्म्स, और इसमें आती है आपकी फंजाई भी कहीं आती है, प्लांट्स, एनिमल्स, क्योंकि हमारे अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, सब चीज़ें हमारे अंदर होती है, तभी रहता है, ठीक है। पहला फीचर अबाउट द जर्नल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें प्रोकैरियोटिक में होता है सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, इन विच द सेल इज सराउंडेड बाय ए सेल मेम्ब्रेन, नो अदर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इसको बात को समझना है, प्रोकैरियोटिक सेल में एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है और कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सो सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम
इन विच द सेल इज सराउंडेड बाय, यानी कि सेल जो है सराउंडेड होता है एक लेयर के बारे में, और नो अदर मेम्ब्रेन, और जो है अगर कोई मेम्ब्रेन नहीं है तो इसका इट मीन्स कि मतलब कोई भी अंदर जो है सेल ऑर्गेनेलिस जो है, कोई भी अंदर जो है सेल ऑर्गेनेलिस जो है क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलिस कोई भी जो है मेम्ब्रेन बाउंड वो भी नहीं होता है। ठीक है, इसी के ही अगेंस्ट में बात करें तो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। डबल मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब दो मेम्ब्रेन होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी आपकी और एक सेल मेम्ब्रेन होगी, हैविंग वन सेल मेम्ब्रेन एंड अदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में चलो हमारी वो भी मतलब होती प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, तो मतलब वो न्यूक्लियर वाली की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ऑर्गेनिज्म जो है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। तो इसके आप दो लिख सकते हैं, मैंने आपको दो एक ही कमांड करके लिया दी, क्योंकि हम लिख सकते हैं एक अलग सेल ऑर्गेनिज्म का अलग। ठीक है, तो मैंने आपको एक में लिखा दिया। तो ये हो गया जनरल ऑर्गेनाइजेशन। अब अबाउट द सेल देखते हैं साइज। उसका कंपार्टिवली जो होता है 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर जितना होता है, 1 से लेकर मैक्सिमम 10 माइक्रोमीटर तक, और उसका जो है 5 से लेकर 15 या 100 लिख लो माइक्रोमीटर तक हो सकता है इसका एवरेज। ठीक है, देन अबाउट द सेल वॉल। तो इसमें देख लिया कि सेल वॉल ही होती है, सिर्फ सेल वॉल जो होती है इसमें किस होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है। इसमें भी जो क्या होती है वो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसमें जो है मतलब प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल में प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन लिपिड से बनती है। यूकैरियोट्स में सिर्फ प्लांट सेल्स फंजाई सेल्स वगैरह जो होते हैं काम का सेल वॉल इज़ ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली, और जो किससे बनी होती है सेलुलोज से बनी होती है। हमने देखा कि प्रोटीन जब हम आगे बढ़ेंगे तो प्रोटीन और लिपिड्स जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल जो है नहीं बनी होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल एक ही होता है। अरे हाँ, अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन जो है इसमें प्रेजेंट होती है, इट हैज रिलेटेड विद द रिस्पायरेटरी एंजाइम्स। वो रिस्पायरेटरी एंजाइम के साथ वो जो क्या होती है मिली होती है। ये हम आगे बढ़ेंगे, इसमें जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें कोई भी रिस्पायरेटरी एंजाइम से वो नहीं मिली होती है। ठीक है, नेक्स्ट मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। मैंने बताया जिसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोम्स, गोम्बल एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इसमें जो है डबल मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन जिसमें होती नहीं है उसमें होती है। इसके अंदर राइबोसोम्स होते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, वो विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। इसमें सारे मेम्ब्रेन यानी जो इसमें लिखे वो सारे से क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट राइबोसोम्स तो फ्री इक्वेलिंग राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और इसमें भी क्या होते हैं राइबोसोम्स होते हैं। कहाँ पे होते हैं सरफेस ऑफ द ईयर, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना आपका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं। इसमें जब कोई जगह कि इसमें जगह हमने बताया न्यूक्लियस होता ही नहीं है प्रॉपर, तो न्यूक्लियस के आसपास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर नहीं है तो इसमें जो है अगर इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो होती नहीं, मैंने बताया ना वो मेम्ब्रेन बाउंड है, तो इसमें जो है उसके साथ चिपकी नहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, तो ये ऐसे ही घूम रही है। मैंने को देखा था डॉट डॉट डॉट्स तो वैसे। ठीक है, अबाउट द न्यूक्लियस, सो नो ट्रू न्यूक्लियस जो है इसका नहीं होता जो जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वैसे जो है यानी कि न्यूक्लियर रीजन ऐसे ही घूम रहा होता है, और इसमें जो है प्रॉपर जो है डबल मेम्ब्रेन इनवेपल यानी कि डबल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, उसमें जो है प्रेजेंट होता है। डीएनए की बात करें तो डीएनए मैं आपको दूँगी, डीएनए मटेरियल जो आप देख सकते हैं, और डीएनए मटेरियल होता है विदाउट एनी प्रोटीन कवरिंग होता है, और जो स्टैंडर्ड और सर्कुलर होता है, और जो डीएसटेंट इसमें जो होता है ये क्या होता है प्रोटीन्स बाई हिस्टोइन प्रोटीन्स एंड लीनियर। ठीक है, ये भी नहीं पढ़ोगे तो ठीक है, तो यह भी आपको कुछ काम का नहीं है। समझा कि इतने डिफरेंस आप जो है बेसिकली लिख सकते हो। आई होप दिस बेसिक डिफरेंस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया था, याद होगा तो हाँ, तो ये जो मैंने आपको दिखाया था डॉट्स और डॉट्स ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके राइबोसोम्स हैं, एंड राइबोसोम्स इज़ विदाउट मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया। सो दिस इज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अभी लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक विच वी हैव डिस्कस, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल, एंड इन द नेक्स्ट वीडियोज वी हैव डिस्कस अवर सेल ऑर्गेनेलिज वन बाय वन। हम अगली क्लास में जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका पूरा डिस्कस कर लेंगे, जिसमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फॉर्मूला होता है प्रोसेस होता है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस लिक्विड्स के बारे में हम सब जो है इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम सेल वॉल और साइटोप्लाज्म डिस्कस करेंगे। ऐसे करते करते हम जो है सारे सेल ऑर्गेनेलिज को धीरे धीरे करके पढ़ लेंगे। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक इट इज ऑफ टुडेज वीडियो, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल। सो इसमें मैंने आपको जो भी डायग्राम दिखाती है वही डायग्राम है। इस डायग्राम में आप क्या देख पा रहे हो, ये जो है इसकी क्या है दुम जो है इसको हम बोलते हैं फ्लैगेलम बोलते हैं। ये जो ऊपर कैप्सूल दिख रही है जिसमें बताया था, ये जो है बीच में सेल वॉल, इसमें 3 जो यूज है ना जो आपका बैक्टीरिया सेल्स होती है, इसमें क्या होती है 3 मेम्ब्रेन होती है आपकी। सोशल प्रोटेक्शन पहले होती है कैप्सूल, देन जो है आपकी
सेल मेम्ब्रेन और देन जो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। साइटोप्लाज्म आपका होता है जो लिक्विड है, देन ये जो राइबोसोम्स, ठीक है, पीली जो ये बाल निकल रहे हैं बाहर, और ये फ्लैगेलम, और ये अंदर न्यूक्लियर रीजन आपका जो है ये भरा हुआ है। क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर के बीच में डिफरेंस ये होता है। न्यूक्लियस जो होता है प्रॉपर शेप में होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर जो है डीएनए अपना जो है होता है। न्यूक्लियाइड जो होता है उसकी कोई भी शेप नहीं होती, वो बाहर से घूम रहा होता है, इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और जो है इसके अंदर क्या होता है डीएनए जो है कंटेन्स होती है। डीएनए इसके अंदर होता है, इसके अंदर डीएनए होता है, इसके अंदर डीएनए होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है प्रॉपर डबल मेम्ब्रेन होती है, इसमें जो है मेम्ब्रेन नहीं होती। तो आप देख सकते हैं दोनों की डायग्राम बनी हुई है, ये भी न्यूक्लियोइड ही है, देखो न्यूक्लियोइड रीजन, और इसमें जो है बिल्कुल स्पेरिकल और ओवल शेप होती है, और इसमें जो है इरेगुलर शेप्स होती है इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। सो अवर लास्ट टॉपिक दैट इज structural organization of an ठीक है, यूकैरियोटिक, EUKAR, यूकैरियोटिक सेल। सो द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन यूकैरियोटिक सेल, कि कैसे जो है स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज होता है किसका, यूकैरियोटिक सेल का। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूके हमने देखा, हमें जो है प्रोकैरियोटिक का देख लिया, तो एक डायग्राम बना लेते हैं अच्छी सी। तो ये जो अभी कुछ ऐसे बाहर जैसे बाल टाइप आ जाते हैं, सिंगल अगर हम बात करें, अगर हम एक की बात करें तो उसको बोलते हैं हम पिल्लाई, ठीक है। देन ये भी दुम बात आती है, इसको बोलते हैं फ्लैगिला, और दूसरी जो बोल रही थी उसको बोलते हैं फ्लैगिला, ठीक है। देन ये आपकी जो ये वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं कैप्स्यूल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंगी सेल भी वही होता है ना, तो ये कैप्स्यूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हो। फिर इसमें क्या होता है, ऐसे एक टाइप पर डीएनए पड़ा होगा, ठीक है, डीएनए ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही घूम रहा होगा यहाँ पर, राइबोसोम्स यहाँ पर होंगे, ठीक है, समझ आ गया। अब और यूकैरियोटिक सेल का कैसे होता है तो वो देखना जरूरी है। सो ऑल्सो देयर इज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट सेल्स, ये द बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान इज सिमिलर इन ऑल सेल्स। कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें होती है जो सारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और आपका साइटोप्लाज्म। ये तीन चीज़ें जो मेन सब में होती है। अब बोलोगे भाई साहब साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म इज ए लिक्विड ब्रो। न्यूक्लियस भाई आपका प्रोकैरियोटिक में होता है, पर प्रोकैरियोटिक में उसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखो मैं आपको एक बताती हूँ डायग्राम। तो ये सेल है, क्या ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो ये लिक्विड है ना, इस लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो इसके अंदर लिक्विड होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर नहीं। तो जब ये दोनों मिलते हैं, यानी कि इसका लिक्विड जब दोनों के लिक्विड मिलते हैं, ये जो पूरा लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्लियर हो गया। तो पूछो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस।
बताओ मुझे, चलो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में से जो साइटोप्लाज्म माइनस कर देंगे, जब प्रोटोप्लाज्म में जब पूरे लिक्विड में से हम ये माइनस कर देंगे तो हमारा ये बच जाएगा। जैसे मैं बोलूँ वट इज साइटोप्लाज्म कैसे निकलेगा, तो मैं बोलूँगी जब प्रोटोप्लाज्म में से जब पूरे में से मैं ये माइनस कर तो निकल जाएगा। ऐसी चीज़ें मैंने बेसिक से बता रहा है, ठीक है। सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड as a generalized cell. A small speck of protoplasm that constitutes one cell is known as protoplast. This protoplast constitutes one cell and can be differentiated in the following three essential parts. Three essential parts क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब में होती है, सेल वॉल भी होती है पर वो प्लांट्स में होती है सिर्फ, सो सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। देन साइटोप्लाज्म, देन द न्यूक्लियस। इतनी बात ध्यान रखनी है कि ये बस सपोज को मैंने सेल बनाया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, न्यूक्लियस ये है, साइटोप्लाज्म ये है। इज दैट क्लियर? सो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। हमने जो सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आप डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक जो अभी पढ़ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।